अब ऑस्मोसिस प्लांट्स क्यों करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ऑस्मोसिस का अमल क्यों होता है। ऑस्मोसिस तब होती है जब जो प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल्स डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस करते हैं। अब अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं। ये इन्वायरमेंट 3 तरह के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब ये वर्ड जो हाइपोटोनिक है, अगर हम इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो हाइपो का मतलब होता है लेस, आइसो का मतलब होता है सेम यानी इक्वल क्वांटिटी, हाइपर का मतलब होता है मोर। अब दूसरी जानिब ये जो वर्ड है टॉनिक, टॉनिक हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड सॉल्ट के लिए या सॉल्यूट्स को बताने के लिए। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट या सॉल्यूट की मिकदार हो कम, तो दूसरी जानिब हम कहेंगे कि उसमें अगर सॉल्यूट्स कम हैं तो वाटर क्या है, ज्यादा। इस बात को मैं रिपीट कर रही हूं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार लेस यानी कि कम होती है। अगर ये कम है तो दूसरी जानिब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर हमेशा ज्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे बोलें तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, और जहां पर बेटा मोर वाटर होता है हम उसे इन अदर वर्ड्स बोलते हैं डाइल्यूट। नेक्स्ट मूव करते हैं आइसोटोनिक की तरफ। तो आइसोटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें जो सॉल्यूट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, इक्वल है वाटर की। सॉल्यूशन में चूंकि 2 चीजें होती हैं, सॉल्यूट्स होते हैं और सॉल्वेंट्स होते हैं। तो बेटा सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा सॉल्यूशन इन्वायरमेंट होगा जिसमें सॉल्यूट्स और वाटर की क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी इसमें वाटर क्या होगा, इक्वल। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज द हाइपरटोनिक। बेटा हाइपर का मतलब होता है मोर एंड टॉनिक अगेन सॉल्ट या सॉल्यूट। तो इस कंडीशन में कौन सी चीज ज्यादा है, सॉल्यूट्स ज्यादा है। तो बेटा हाइपरटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर सॉल्यूट्स की मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगर सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे तो वाटर क्या होगा, कम, तो लेस वाटर। हाइपरटोनिक कंडीशन लेस वाटर, आइसोटोनिक कंडीशन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाइपोटोनिक कंडीशन मोर वाटर। तो बेटा अगर हम इसे वर्ड्स के अकॉर्डिंग याद करना चाहें या सिंपल इसको इस तरीके से याद करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। मैं इसको रिपीट कर रही हूं, हाइपोटोनिक मोर वाटर, आइसोटोनिक इक्वल वाटर, हाइपरटोनिक लेस वाटर। बेटा दिस इज हाइपो एंड दिस इज हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो बेटा यहां पर जो ज्यादा वर्ड है हाइपर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉनिक को, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को। हाइपरटोनिक सॉल्यूट ज्यादा होते हैं और अगर सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो वाटर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम। इसी तरह बेटा हाइपोटोनिक, अगर सॉल्यूट्स क्या है, लेस, हाइपो कम, सॉल्यूट्स कम है तो वाटर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा। तो बेटा हाइपोटोनिक में वाटर क्या होगा, ज्यादा, और हाइपरटोनिक में वाटर क्या होगा, लेस। अब बेटा इस इन्वायरमेंट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट्स को फेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 इन्वायरमेंट यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक, सेकेंड वन इज द आइसोटोनिक, थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक। तो बेटा हाइपोटोनिक के लिए वर्ड हमने क्या लिखा था, इसमें हमेशा पानी की मिकदार ज्यादा होती है। आइसोटोनिक जिसमें ऑलमोस्ट इक्वल वाटर, हाइपरटोनिक जिसमें वाटर की मिकदार क्या होती है, कम। तो बेटा जब हम एक सेल को इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रखते हैं, जैसा कि मैंने एक सेल उसको यहाँ पर एक इन्वायरमेंट में रखा, दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, तो हम देखते हैं कि क्या उसमें चेंजिंग्स आएंगे, क्या उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा,
उसको क्या फेस करना पड़ेगा। तो बेटा जब हम एक सेल को एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है जहां पर पानी की मिकदार सेल के अंदर मौजूद जो सॉल्यूशन है उसके इक्वल है, यानी पानी बाहर भी उतना ही है जितना कि सेल के अंदर। इसलिए बेटा यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती, लिहाजा सेल जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही कंडीशन में मौजूद रहता है। सेकेंड कैटेगरी जो है वो हमारे पास है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब बेटा हम एक सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट था जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, पानी होता है ज्यादा मिकदार में। तो जब हम एक सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो पानी अपनी ज्यादा मिकदार वाली जगह यानी इन्वायरमेंट से किसके अंदर जाने लगेगा, सेल के अंदर। और जब वो सेल के अंदर जाने लगेगा तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास ये कंडीशन होगी, जब बाहर से पानी इन्वायरमेंट में से वाटर मूव करने लगेगा सेल के अंदर, तो सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्जिड, वो